नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे। नॉर्थ कोरिया का कानून, जो शायद ही किसी दूसरे देश में ऐसी पाबंदियां होंगी जो यहाँ है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन जन्म 8 जनवरी 1984। नॉर्थ कोरिया सर्वोच्च नेता किम जोंग इल के पुत्र और किम सुंग के पोते। इसने 28 दिसंबर 2011 को अपने आप को आधिकारिक घोषणा करके तानाशाह बना लिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल और सबसे बड़ा शहर प्योंगयांग है। 1910 में कोरिया साम्राज्य पर जापान ने कब्जा कर लिया था। 1945 सेकेंड विश्व युद्ध के अंत में आत्मसमर्पण के बाद कोरिया को संयुक्त राज्य और सोवियत संघ द्वारा दो पार्ट में विभाजित किया गया, जहां इसके उत्तरी क्षेत्र पर सोवियत संघ और दक्षिणी क्षेत्र पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया था। 1948 में ये दोनों क्षेत्रों पर अलग देश और सरकारें बनी। हालांकि 1953 में दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो चुका है। कोरियाई युद्ध विधि समझौते से युद्ध तो रुक गया, पर दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर अपने आप को आत्मनिर्भर समाजवादी राज्य के रूप में बताता है। 1994 से 1998 तक उत्तर कोरिया में अकाल पड़ा, जिसके चलते 0.24 से 0.42 मिलियन लोगों की मौतें हुई। यहाँ का कानून बड़ा अजीब है। यहाँ आप बाल अपनी मर्जी से नहीं कटवा सकते। यहाँ की सरकार ने पुरुषों के लिए 28 टाइप बाल रखने की मंजूरी दे रखी है, और महिलाओं के लिए अगर महिला शादीशुदा है तो अपनी मर्जी से बाल रख सकती है, और अगर शादीशुदा नहीं है तो उसको छोटे ही बाल रखने पड़ेंगे, और ये रूल फॉलो ही करना पड़ता है, नहीं तो जेल की सजा। आप किसी भी सरकारी फंक्शन पर या गलत दिन या गलत टाइम पर गलती से हंस दिए तो फांसी की सजा भी हो सकती है। अगर कोई मीटिंग में किम जोंग की वहां मौजूदगी है और आप वहां गलती से सो गए तो उसके लिए जान भी गंवानी पड़ सकती है। 2015 में 100 लोगों को जान से मार दिया गया था, बिकॉज ये लोग किम जोंग के एक कार्यक्रम के दौरान सो गए थे। 8 जून 1994 को प्रेसिडेंट सुंग की मौत हुई थी। तब से लेकर आज तक हर साल उस तारीख को मुस्कुराना, जोर से बात करना, शराब पीना, डांस, मस्ती करना बैन है। अगर कोई उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया, या तो लेबर कैंप या फिर उसकी जान भी ले ली जा सकती है। नॉर्थ कोरिया में रहकर आप इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कॉल करना यहाँ एक अपराध है। 2007 में एक व्यक्ति ने इंटरनेशनल कॉल किए थे, इसके चलते उसको मरवा दिया गया। 2015 में किम जोंग ने विदेशी संगीत, विदेशी भाषा की फिल्मों पर बैन लगा दिया था। अगर आप अमेरिकी फिल्म देखते हुए पकड़े गए तो फांसी की सजा हो सकती है, और भारतीय फिल्म देखने पर जेल और पोर्नोग्राफी के लिए मौत की सजा। यहाँ के कैलेंडर के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया से बेहद अलग है। यहाँ का कैलेंडर शुरू हुआ था 15 अप्रैल 1912 में। फाउंडर किम सुंग अभी भी वहाँ पर 106 जू से चल रहा है, और दुनिया 21वीं सदी में। दुनिया में OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, मगर नॉर्थ कोरिया में आज भी 3 चैनल्स देखने की ही आज़ादी है। सरकार ने 3 चैनल की ही परमिशन दे रखी है, और इन चैनल्स पर भी सरकार का ही कंट्रोल है। ये तो हम सभी ने देखा है। अगर कुछ देर के लिए लाइट चली जाए तो हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं, और यहाँ ऊर्जा की बचत के लिए हर रात को बिजली काट दी जाती है। यहाँ के लोगों को आदत बन चुकी है, और ये बात अंतरिक्ष से उत्तर कोरिया की तस्वीर लेने के बाद पता चला। यहाँ की सजा के बारे में बात करें तो दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहाँ 3 पीढ़ियों तक की सजा का नियम है। अगर यहाँ कोई आत्महत्या करता है या कोई क्राइम करता है तो पूरे परिवार को इसकी सजा दी जाती है, और उसके लिए 3 पीढ़ियों तक सजा का नियम है। उत्तर कोरियाई नागरिकों को इंटरनेट पर 28 वेबसाइट्स पर ब्राउज करने की अनुमति है। उनका इंटरनेट क्वांगम्यांग या ब्राइट कहा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल वही कर सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है। और कमाल की बात तो ये है, कंप्यूटर लेने के लिए भी सरकार की अनुमति चाहिए। 2008 में दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को फर्टिलाइजर भेजना बंद कर दिया, तो देश को फर्टिलाइजर की कमी का सामना करना पड़ा। इसके लिए एक नया कानून बनाया गया। नागरिकों से कहा गया वो अपना मल इकट्ठा करें और अधिकारियों को सौंप दें, जिससे देश को फार्मिंग और कृषि में मदद मिल सके। यहाँ भोजन से लेकर मल तक सब पर सरकार का कंट्रोल है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रहने के लिए और सक्षम होने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता है।
राजधानी में अगर आप गंदे वाहन को लेकर प्रवेश करते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना तक देना पड़ सकता है और राजधानी से बाहर जाने के लिए आपको यात्रा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यहाँ केवल पुरुषों को ही ड्राइव करने की अनुमति है, महिलाओं को ड्राइव करने की अनुमति नहीं है, चाहे वो ट्रैफिक ऑफिसर ही क्यों ना हो। सरकार का सख्त निर्देश है, 100 लोगों पर केवल एक ही कार होनी चाहिए। यहाँ जीन्स भी नहीं पहन सकते और महिलाओं को बिकनी पहनने पर सख्त मनाही है। महिलाएं सिर्फ स्कर्ट पहन सकती हैं पर उसको घुटनों के नीचे तक होना चाहिए। अगर आप यहाँ घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो आप वहाँ पर सिर्फ वही देख सकते हैं जो सरकार दिखाना चाहती है। उत्तर कोरिया में चीन से ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं। कोई भी पर्यटक घूमने आता है तो उसे अपना लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करना पड़ता है। वापस जाते समय वो अपना सामान ले सकते हैं। पर्यटन के दौरान सरकारी गाइड हर समय उनके साथ रहता है। उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया जाकर बसे गएंगे बुज्जू के मुताबिक DW से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा उत्तर कोरिया में लोगों को कदम भी नहीं रखना चाहिए। जू के मुताबिक उत्तर कोरिया ना तो सुरक्षित है और ना ही खुशहाल। जू 2008 में उत्तर कोरिया से भागे थे। उनके पिता एक राजनीतिक कैदी थे। जू की उम्र तब महज 9 साल की थी। उनके पिता को जेल में डाल दिया। जू की बड़ी बहन को भी राजनीतिक कैदी मानकर जेल में डाल दिया। अभी तो उन्हें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है मर गई। जो मानते हैं कि उनकी बहन जिंदा होगी और ऐसे डॉक्टर काम कर रही होगी। जो ने लेकिन कभी उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। जो डरते हैं कि अगर संपर्क किया तो वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों को पता चल जाएगा कि ये देश के बाहर किसी के संपर्क में है तो उसके लिए खतरा हो सकता है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।